आज इन संस्थाओं के अंदर जो विकेंद्रीकरण की सोच से संस्थाएं बनी, किसी के साथ कहीं भी कोई अन्याय हुई तो उसकी आवाज और उसकी न्याय के लिए न्यायपालिका, चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव कराने के लिए, बाकी दूसरे जो संस्थाएं बनी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, उन संस्थाओं के क्या हालात हुए हुए, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त। और बिना संस्थाएं ये देश भविष्य के न किस स्वरूप के अंदर रहेगा, इसके बारे में भी हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। जो संस्थाएं इस देश के निर्माण और देश के निर्माण के बाद बेहतरीन मानव संसाधन, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, उन विश्वविद्यालय के साथ किस तरह का संयंत्र रचा गया, वो नौजवानों को सिर्फ अपनी इकलौती विचारधारा के नाम के ऊपर कि सिर्फ देश में एक ही विचारधारा रही, उस नाम के अंदर क्या प्रताड़ना मिली, मेरा आपसे निवेदन कि उसके बारे में जरूर। आज इस देश के अंदर जो एक प्रदेश का हक और अधिकार है, वो प्रदेश को हक और अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा, जो संवैधानिक अधिकार है। आज राजस्थान के साथ जो अन्याय हो रहा है, आज पेट्रोल डीजल के टैक्स के अंदर जो राजस्थान का हक था, वो एक्साइज को तो लगभग खत्म कर दिया गया, 5% भी एक्साइज नहीं रही, जिसमें राज्यों का हक हिस्सेदारी है। और जो एडिशनल एक्साइज और सेस जो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को संवैधानिक व्यवस्था के अंदर उसका कोई प्रावधान भी नहीं, सिर्फ वो बढ़ानी और आम लोगों के ऊपर उसका भार, और उसमें किसी भी प्रदेश की हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं। हर योजना जिसके अंदर प्रदेश का हिस्सा पहले से 10% था और राष्ट्र का, भारत सरकार का 90% रहता था, वो भी हर योजना का स्वरूप बदल। उसके बावजूद राजस्थान के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो फैसले हुए, वो फैसले ऐतिहासिक फैसले हुए, चाहे वो पिछले दिनों बजट का, और जो 3 बिल, जो कृषि बिल है, उस कृषि बिल के समानांतर राजस्थान के अंदर 3 बिल लेकर आए, जिससे राजस्थान के किसानों को मजबूती मिले। उसके साथ एक और चौथा बिल, जिसकी शायद ही मैंने कल्पना करी, किसी और ने कल्पना करी कि उसका कोई विरोध करेगा, कि राजस्थान के किसान को 5 एकड़ तक की जमीन उड़क नहीं कर सकती कोई भी संस्था या सरकार। ऐसा बिल लेकर आई अशोक गहलोत। फिर ये हमारा प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस तरह के बिल को भी केंद्र की और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सोच है, विचारधारा, उसके अंतर्गत इस तरह के बिल को भी रोक दिया गया, जिसकी कल्पना कोई भी किसान या किसान क्या कोई भी नागरिक नहीं कर सकता। इस तरह के अन्याय हो रहे हैं। आज विश्वविद्यालयों के अंदर और कॉलेजों के अंदर क्या हालात पूरे देश के अंदर बने हुए। बात और नारे बिल्कुल अलग। नारों के अंदर बोला जा रहा था कि 2 करोड़ रोजगार, और हकीकत के अंदर 2 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सालाना देने की जगह जो रोजगार मिले हुए थे, 1 तारीख को जो तनख्वाह जिस नौजवान को मिल रहे थे, वो पिछले साल तक कोरोना से पहले इस देश के अंदर छीन लिए गए। सिर्फ और सिर्फ उन पूंजीपति अडानी और अंबानी तेज रफ्तार से ताकतवर हो रहे और बढ़ रहे हैं, और आम भारत का वर्ग, चाहे वो छात्र वर्ग हो, किसान हो, छोटा व्यापारी हो, कर्मचारी हो, वो तमाम कमजोर पड़ रहे। आज मेरा आप सब लोगों से यही अपील है, और आपके मार्फत से देश के विद्यार्थियों से यही अपील है कि आप मजबूती से इस देश के लिए, मजबूती से एनएसयूआई के झंडे के तले एकत्रित होकर, संगठित होकर राजस्थान और भारत के लिए संघर्ष करो, जिससे भारत पूरे
दुनिया के अंदर आगे रहकर पूरे दुनिया का नेतृत्व करे, वो सिर्फ और सिर्फ आप विद्यार्थियों की काबिलियत से ही हो पाएगा। एक दफे आप सब लोगों को फिर इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरीश चौधरी साहब। अब मैं निवेदन कर रहा हूं दशरथ जी